मजेदार नहीं है पटाखा। कि ये जीत बहुत बड़ी जीत है और संतोष पांडे ने इसको हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यदि यही साझा में यदि ईश्वर साहू को भी खड़ा कर देती है पार्टी और पूरा संगठन उसके पीछे लग जाता है और फिर कहता है कि संगठन में शक्ति है, पूरी शक्ति और पावर के साथ लग जाओ, तो ईश्वर साहू की जीत जाता है। स्थितियां, वहाँ की घटनाएं, वहाँ किस प्रकार से वहाँ के कार्यकर्ता, मैं आज यहाँ विजय यात्रा में कहना चाहूंगा कि सब विधानसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं और वो कुछ यदि है थोड़ी बहुत कोई बात, उसकी हम बाद में चर्चा करते हैं। किंतु आज तो सबसे पहली बात यह है कि खुशी का क्षण है, इसमें सबका परिश्रम लगा है और आप सबके ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता, देव तुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पसीना बहाया है, औंधी से लेकर के चिल्फी तक, मैं उनको हृदय से और हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। आने वाले इस कार्यकाल में समूचे 5 वर्ष तक पूर्ण सक्रियता के साथ वो हम सब के बीच रहकर और अथक परिश्रम करके काम करेंगे, ये पूरा हम सभी को विश्वास है। मैं राजनांदगांव के साथ साथ पूरे प्रदेश में 11 में से 10 सीटें जीतकर स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भी क्लीन स्वीप मिला है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति हम सोचते थे, बस थोड़े ही वोटों से एक सीट अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, बाकी 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। छत्तीसगढ़ की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो वादा किया था, वो वादा छत्तीसगढ़ की जनता ने निभाया है उनके साथ। मैंने सभाओं से भी जीत हुई है और पूरा राजनांदगांव लोकसभा एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध में हम सब मिलकर लड़ रहे थे जिसने पूरे प्रदेश को झुलसा कर रखा था, जिसने पूरे क्षेत्र में भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। उन सारे भ्रमों को तोड़ते हुए, उन सारी परिस्थितियों को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम पराक्रम करके और यह जीत हासिल की है। ये जीत राजनांदगांव की एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, एक एक नौजवान साथी की है, हमारे युवा मोर्चा की है, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये सारे मोर्चों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और विशेष रूप से अगर मैं उल्लेख ना करूं, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात रही कि राजनांदगांव विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता ने जिस मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ा है और भूपेश बघेल ने जो 5 साल नांदगांव की उपेक्षा की थी, सूद समेत हिसाब बराबर किया है। आप सबको मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं। नेतृत्व करैया जो हमारे देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले समय में हम सब के साथ रहेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। विधानसभा ने आदरणीय संतोष पांडे जी के ऊपर भरोसा दिलाया है। मैं आज उनको भी बधाई देते हुए इस उम्मीद के साथ कि अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हमारे नांदगांव लोकसभा के एक एक विधानसभा में विकास का नया कीर्तिमान बनाए, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। आज माननीय महामंत्री भाई रामजी भारती जी, आदरणीय पुनः हम सब लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज सुबह से अपने को 3 बजे रात को लगाया, प्रदेश में लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़े और तीसरा बार फिर से इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हमारे हैं
सबसे बड़े विधानसभा में सांसद जी की जीत पर क्या कहेंगे आप? राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे जी की जीत की बहुत बहुत बधाई। भूपेश बघेल का हारना ये साबित करता है कि भूपेश बघेल जैसा निष्क्रिय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को नहीं मिला था। उसको करारा जवाब राजनांदगांव की लोकसभा की जनता ने दिया है और पुनः मैं बधाई देता हूं संतोष पांडे जी को, उनको उनके जीत पे उनको पुनः बधाई देता हूं। अभिषेक भैया जिंदाबाद, संतोष पांडे जी जिंदाबाद, संतोष पांडे जी जिंदाबाद, डॉक्टर रमन सिंह जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय संतोष पांडे जी की राजनांदगांव में ऐतिहासिक जीत हुई है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है और भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के साथ जो दृष्टिकोण पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए अपनाया था, जनता ने उसको सही जवाब दिया है और कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को नांदगांव लोकसभा में और मजबूत करेगी। ये वाला क्लिपिंग नहीं वाला विक्ट्री विक्ट्री जिंदाबाद 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 पांडे जी जिंदाबाद, संतोष पांडे जी जिंदाबाद। स्थिति है अभी? राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक और ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है और इस जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी। आज राजनांदगांव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय प्राप्त की है। संतोष पांडे जी लगभग 50,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। राजनांदगांव की मतगणना पूरी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव की इस लोकसभा सीट को पुनः विजय प्राप्त करने में सफल रही है। राजनांदगांव लोकसभा और राजनांदगांव विधानसभा ये डॉक्टर रमन सिंह की कर्मभूमि है, जहां भूपेश बघेल ने आकर के बहुत बड़ी गलती की और राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव की विधानसभा जो डॉक्टर रमन की कर्मभूमि, मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर रमन ही राजनांदगांव के असली नेता हैं, असली ब्रांड है और राजनांदगांव विधानसभा ने ही भूपेश बघेल को 57,530 मतों से शिकस्त दी है। ये है डॉक्टर रमन का जादू और ये है भारतीय जनता पार्टी का जादू। संतोष पांडे जी पुनः राजनांदगांव के सांसद नियुक्त हुए हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जनता ने दिखा दिया और संतोष पांडे को फिर से विजयश्री दूसरी बार सांसद बनने के लिए अग्रसर कर दिया। संतोष पांडे जी भारी मतों से जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में सांसद पांडे जी का जीतना सुनिश्चित था, इसलिए कि जो हमारी केंद्र की नीति है, मोदी जी का जो विकास का कार्य है, इसको सब लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए भारी बहुमत से जीतना उनका निश्चित है। तो ये तो जूम खुशी की बात है कि एक अहंकारी ये संतोष पांडे की जीत नहीं, पूरे राजनांदगांव की जनता की जीत है, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं की जीत है, राजनांदगांव के सम्मान की जीत है। जो प्रत्याशी भूपेश बघेल जी आए थे वो एक अहंकारी व्यक्ति थे और उन्होंने केवल राजनांदगांव का अनादर किया, लोगों के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करी, जनता की उपेक्षा करी और मुझे गर्व है राजनांदगांव की धरती पर कि राजनांदगांव की जनता ने इसका हिसाब पूरा चुकता कर दिया। के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जैसे आप रुझान अभी आप देख रहे हैं, 10 सीटों में तो हम आगे चल रहे हैं संभवतः, और जो 11 सीट है छत्तीसगढ़ की, हम 11 से 11 सीटें जीतेंगे। 10 का परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो इस प्रकार आज देश में जो लोकसभा का परिणाम आ रहे हैं वह ऐतिहासिक हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार इस देश में
माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और राजनांदगांव में माननीय सांसद संतोष पांडे जी भी दूसरी बार विजय होकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अभी रुझान आ रहे हैं 11 के 11 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसित है। और 11 सीट भाजपा की आ रही है, जिसको जिनका सुशासन और नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सांसद संतोष पांडे जी भारी मतों से जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से ये हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व की जीत है। जो 10 सालों में इन्होंने जो जनता के हित में जो काम किए, हिंदू हित में जो काम किए, विकास को प्रथम प्राथमिकता के तौर में रख करके उन्होंने जो काम किया और पूरे देश की जनता के मन में विश्वास हासिल किया, उस विश्वास की जीत है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 10 सीटों में बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 29 सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की जनता का मैं आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को दिया है। इसके लिए देश की जनता का अभिनंदन, आभार।